A sample of gas expands from volume V1 to V2. The amount of work done by the gas is greatest when the expansion is. गैस के द्वारा जो वर्क होगा ना वो कब होगा? ये तो होता है भाई आइसोबारिक में। क्यों आइसोबारिक में क्यों होता है? पहली बात तो उसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो पीवी ग्राफ से, आइसोबारिक का पीवी ग्राफ ऐसे होगा, आइसोथर्मल का ऐसे होगा और एडियाबैटिक का बिल्कुल ऐसे होता है। तो इसके अंडर का जो एरिया होगा ना, अंडर का एरिया सबसे ज़्यादा किस में आता है? आइसोबारिक में। आइसोबारिक में, आइसोथर्मल में ये ग्राफ बनेगा और आइसो और एडियाबैटिक में ऐसा बनता है। ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफ बनते हैं। पहली बात तो अंडर के एरिया से देख लो, या फिर आप देखो पीडीवी इंटीग्रल होता है, पीडीवी इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2, ये होता है वर्क डन बाय गैस। अब प्रेशर जिस केस में सबसे ज्यादा ना, उस केस में वर्क डन बाय गैस सबसे ज्यादा होगा। प्रेशर किस केस में सबसे ज्यादा है? आइसोबारिक में। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट घटता ही नहीं है, आइसोथर्मल में घट जाता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में प्रेशर घटता है क्योंकि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। आइसोथर्मल में प्रेशर घटता है रास्ते पर, तो ये घटा हुआ प्रेशर आएगा तो वर्क कम आ जाएगा। और एडियाबैटिक में तो प्रेशर कुछ ज़्यादा ही तेजी से घटता है क्योंकि हीट भी सप्लाई नहीं होती। बारिक में तो आइसोथर्मल में तो फिर भी हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन एडियाबैटिक में तो हीट भी सप्लाई नहीं करते हैं, बहुत तेजी से प्रेशर घटेगा, बहुत तेजी से। तो इसलिए ये वर्क डन बाय गैस और कम आएगा। समझ आ गया ना आपको?